नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज यूपी बेहद खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है? क्योंकि पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 घंटे तक लखनऊ में गोमती नगर विस्तार स्थित प्रदेश पुलिस के मुख्यालय में मौजूद रहने वाले हैं। वो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की 56वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के सत्रों में शामिल हुए हैं। इस दौरान राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज सुबह 9:10 पर पुलिस मुख्यालय में पहुंच गए थे। शाम को करीबन 7:15 बजे तक कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद वो राजभवन वापस पहुंचेंगे। रात्रि 8 बजे वो वापस पुलिस मुख्यालय आएंगे और पुलिस महानिदेशकों के साथ रात्रि भोजन में भी शामिल होने वाले हैं। तो मीटिंग बेहद खास है। आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरीके से सूबे में तमाम एंटी टेरर गतिविधियां देखने को मिली थी और एंटी टेरर गतिविधियों के तार भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हुए मिले थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश बेहद खास हो जाता है कि यहां पर जो सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा कवच है, उसको और पुख्ता किया जाए। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए आज उत्तर प्रदेश के गोमती नगर, राजधानी के गोमती नगर में बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बैठक का जो महत्व है वो अपने आप में इस तरीके से समझ में आता है। प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, 10 घंटे से ज्यादा समय दे रहे हैं, शाम को रात्रि भोज भी करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पूजा इस बात की बैठक को लेकर के है कि पूरे देश भर के जितने डीजीपी हैं यहाँ पर आए हैं, वो अपने अपने कामों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने करेंगे। तो वहाँ पे तमाम इतने बड़े आला अफसर पुलिस के भी हैं, देश के रक्षा विभाग के भी बड़े आला अफसर मौजूद रहेंगे, रक्षा विभाग के भी बड़े आला अफसर मौजूद रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, हर अच्छे प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए अगर कोई बहुत अच्छी चीज किसी जिले राज्य ने की है तो उसको ये भी कहा जाएगा कि दूसरे राज्य इस अच्छी चीज को अपने कैसे अडॉप्ट करें और कैसे उसे लागू करें। क्योंकि जो अच्छी चीज इसका जो मकसद है, ये जो बैठक होती है, इसका मकसद यही होता है कि किस राज्य के पुलिस ने क्या क्या किया है, उसको किस तरीके से जो अच्छे काम है उनको कैसे हम दूसरे राज्यों में फैलाएं और जहां कोई कमी है उस कमी को कैसे दूर किया सके। और आज दिन भर आज मैराथन बैठक है। मैराथन बैठक में जो आपको हर राज्य को जो बड़ा एक निर्धारित समय दिया गया कि कोई ऐसा ना हो कि कोई राज्य छूट पाए, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर हमारे पूरे देश भर के जो डीजीपी है उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश भी वहां पर दिए जाएंगे। फिर रात में जो रात्रि भोज है उसमें जितने पुलिस मुखिया है राज्यों के, वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ डिनर भी करेंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति मंच संगठन ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। किसान क्रांति मंच संगठन के अध्यक्ष ओंकार सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय की घोषणा करते हुए अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा, अब जीत तो तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहम्मद निसार खान को पार्टी का प्रदेश सचिव नामित किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून वापसी को चुनावी दांव बताते हुए कहा कि इनका दिल साफ नहीं है। चुनाव के बाद ये लोग फिर से कृषि बिल लेकर आएंगे। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगने वालों को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद बघरा में आज राष्ट्रीय लोकदल की प्रस्तावित परिवर्तन संदेश रैली जयंत चौधरी के लिए सियासी कल्पनाशीलता का पहला इम्तिहान शामिल होने वाली है। केंद्र के अचानक से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा से विपक्षी दल मुद्दाविहीन नजर आता है। यही वजह है कि आज ये एग्जाम जैसी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल सहित अन्य विपक्षी दल जो कि आंदोलन की चिंगारी को ही आग बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसी चिंगारी पर जिंदा रखे हुए थे अपने पार्टी को, उनके लिए सियासी डगर अब आसान नहीं रहने वाली। इस पूरे मामले में आजमाइश की पहली घड़ी आज राष्ट्रीय लोकदल के सामने ही नजर आ रही है। हिंदुत्व के उभार और ध्रुवीकरण की राजनीति के बाद से प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल सहित अन्य विपक्षी दलों की सियासी राह थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। सपा, राष्ट्रीय लोकदल सहित कांग्रेस के कार्यक्रमों और रैलियों में किसान आंदोलन से जुड़ी
गूंज साफ नजर आती थी, जिससे जाहिर था कि विपक्ष अगले चुनाव में कृषि कानूनों पर ही भाजपा को घेरने वाला है। लेकिन अब जो मुद्दा प्रमुख था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। पवन अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसान राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर के सिसौली क्षेत्र से आते हैं। पवन, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? हालांकि कल प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि तमाम कानूनों को रद्द किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो क्या आज राष्ट्रीय लोकदल की ये जो रैली होने वाली है, इसमें वही लबोलुआब देखने को मिलेगा क्या? जी पूजा, मैं बता दूं, मैं इस वक्त लोकदल की कार्यक्रम जो स्थल है वहां पर खड़ा हूं और मेरे पास लोकदल के जो यहाँ जिलाध्यक्ष है वो भी है, काफी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है प्रदेश के। और ये जो लोकदल की रैली है ये परिवर्तन संदेश रैली है और ये रैली पहले से ही इस रैली का आयोजन होने जा रहा था, लेकिन कल जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं आज इस रैली के अंदर इस चीज को भी देखने को मिलेगा। और ये परिवर्तन संदेश रैली लोकदल की आगामी जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर ये परिवर्तन संदेश रैली निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं लोकदल का ये क्षेत्र है भगरा, ये मजबूत स्तंभ लोकदल का क्षेत्र है। लोकदल का बुढ़ाना, भगरा, चरथौली, कई सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां लोकदल का पूरा मजबूत वोट बैंक है और ये लगातार चाहे सरकार किसी की भी हो, लोकदल को ही सपोर्ट करता है। ये आज से ही नहीं, करीब 20-25 साल से, 30 साल से लगातार लोकदल का मजबूत वोट बैंक है जो टूटता नहीं है। और उसको तोड़ने के लिए कई बार कई और भी पार्टियां बहुत मजबूती से काम करती है, लेकिन ये टूट पाता। आज इसी परिवर्तन संदेश रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संबोधित करने आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप पवन, गढ़ है राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो रैली का नाम है वही परिवर्तन संदेश रैली रखा गया। लेकिन देखना ये होगा कि जयंत चौधरी आज इस परिवर्तन की घड़ी पे कैसे खरे उतर पाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को किसानों के संघर्षों की जीत बताने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में किसान विजय दिवस मनाने की घोषणा कर चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार को घेरेंगी, तो वहीं जिले से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक किसान विजय सभा का आयोजन होने वाला है। किसान आंदोलन में शहीद हुए कृषकों की आत्मा की शांति के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के शहीद किसानों के घर जाकर उनके स्वजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कठोर कृषि कानूनों को निरस्त करना हमारे किसानों की जीत है। ये किसानों के विरोध प्रदर्शनों, बलिदानों और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के साल भर के अटूट संघर्षों का परिणाम है। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ में धनंजय ढोंडियाल देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। तेवर तीखे हैं तौकीर प्रियंका गांधी के, वो सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही हैं और साझा कर रही हैं पूरे देश और प्रदेश के साथ। कह रही हैं कि अगर आरोपी के पिता के साथ मंच साझा होगा तो पीड़ितों के बीच में संदेश क्या जाएगा? तो क्या इसको ये माना जाए कि कांग्रेस अपने लिए एक नई जमीन तैयार करने की कोशिश में है, क्योंकि मुद्दाविहीन तो हो चुकी है? देखिए, जब कृषि कानून बिल वापस लेने की बात की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद से ही कई तरह के बयान सामने आ लगे थे। कांग्रेस आज विजय यात्रा निकालेगी, घर घर पहुंचेगी, गांव गांव पहुंचेगी और उसके अलावा राकेश टिकैत ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि वो जो 700 किसान इस आंदोलन में मारे गए हैं
उनको भी मुआवजा दिया जाए, एमएसपी का रेट तय किया जाए और इसके बाद ही वो संसद में इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा, जिसके बाद ही ये निर्णय होगा कि ये धरना, इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाना है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से इस आंदोलन को खत्म नहीं माना जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है कि विजय यात्रा भी मनाएंगे। और आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो अजय मिश्रा टेनी है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पद पे बनाए रखना कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उन किसानों के साथ जो मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहिए कांग्रेस। इसी की वजह से लगातार वो कानून आने के बाद जो रद्द करने की बात सामने आई थी, उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को गर्म किए हुए है। बिल्कुल, हमारे साथ में धनंजय भी जुड़े हुए हैं। धनंजय, हरीश रावत जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आते हैं, आज भी कई सारे कार्यक्रम है उनके, सरकार को घेरने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। ऐसे में देवभूमि में क्या लबोलुआब है पूरे इस आंदोलन का, या यूं कहें कि घेरने की जो तैयारी है उसका? बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने तीनों जो बिल थे, जो कानून थे, उनको वापस, किसी बिल को वापस किया, इसके बाद लगातार जो विपक्षी दल है या घटक दल है, तमाम जो केंद्र सरकार का है भी है। और कल हरीश रावत ने बयान दिया है, हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि आज जो जीत हुई है वो कांग्रेस की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है। इसको लेकर आज पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी, पूरे उत्तराखंड में भी जो तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो एक कैंडल मार्च आज निकालने वाले हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल पूछा ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक्टिव है, क्यों कि देखिए आगामी विधानसभा चुनाव होने, चाहे वो पंजाब हो या यूपी हो या उत्तराखंड हो, इसको लेकर जो कहने के जो विपक्षी दल है उन पर कहीं ना कहीं वो एक कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो ये बिल वापस लिए हैं, कृषि कानून को वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं उसको सियासी बताने का काम कर रहे हैं। और आपसे कुछ देर बाद, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ धनंजय जुड़ने के लिए। तौकीर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी को अहम बनाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर थोड़ा हटके है। आगरा से कन्हैया की भक्ति में डूबने का अजब गजब किस्सा सामने आया। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के दौरान भगवान की प्रतिमा गिर गई, हाथ टूट गया प्रतिमा का। इस पर पुजारी इतने ज्यादा दुखी हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। खुद ही प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर जिला अस्पताल पहुंच गए। उनकी जिद देखिए, खुद सीएमएस ने लड्डू गोपाल का पर्चा बनवाया, अपने हाथों से प्लास्टर किया, पुजारी को सौंप दिया। इसके बाद पुजारी लड्डू गोपाल को घर लेकर पहुंचे हैं। पुजारी लेख सिंह ने करीबन 25 से 30 साल पहले शाहगंज के खासपुरा एरिया से पथवारी मंदिर में लड्डू गोपाल स्थापित किए थे। पुजारी उनका अपने बालक की तरह ख्याल रखते हैं। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद धामी सरकार पर अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून को वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हो गए हैं। कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान ने तीर्थ पुरोहितों की आस को पंख दिए हैं। दरअसल प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानूनों पर घिरी हुई है। इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 1 दिवसीय भ्रमण पर पिथौरागढ़ आएंगे। वो मुनाकोट के झौलखेत मैदान में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। डीएम ने रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर के अधिकारियों की बैठक करी, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में एसपी लोकेश्वर सिंह, सीडीओ अनुराधा पाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री बरेली एयरफोर्स स्टेशन से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद दोपहर 2 बजे वो वापस बरेली एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? कब तक रक्षा मंत्री का आगमन हो जाएगा और कार्यक्रम क्या है? बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के 13 जनपदों में चलाई जा रही सैनिक सम्मान यात्रा का प्रारंभ ये
चमोली जनपद से सैनी बाहुली क्षेत्र सवाल गांव से 15 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूबे के युवा मुख्यमंत्री पुष्पति धामी द्वारा कर दिया गया था। इसी क्रम में कुमाऊं में भी दौरा चल रहा है। कुमाऊं में आज का दौरा पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ का कार्यक्रम में आज राजनाथ सिंह के साथ अजय भट्ट और क्षेत्रीय सांसद ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपक की आवाज भी हम तक बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी, लेकिन इतना समझ में आया कि रक्षा मंत्री समय से पहुंचेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़ा कुछ विशेष प्रयोजन है जिसमें रक्षा मंत्री को शामिल होना है। इसके बाद बरेली एयर बेस के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। पहले सरकार ने सत्र के लिए 28 और 29 नवंबर की तारीख को तय किया हुआ था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हम विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं 2 दिनों का शीतकालीन सत्र सरकार के कामकाज के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। पहले ये सत्र नवंबर महीने के आखिरी में होना था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, जाट रेजिमेंट बनाएगी 226वां स्थापना दिवस। अतीत की याद और शहादत के संकल्प के साथ मनाया जाएगा समारोह। मातृभूमि के लिए शहादत देने का लिया जाएगा संकल्प। 3 दिन तक समारोह का आयोजन होगा। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। बड़ी खबर है, बरेली से 3 दिन तक समारोह का आगाज होगा जिसमें वीरता की गूंज होगी, शहादत का संकल्प होगा। जाट रेजिमेंट समारोह का आयोजन करने वाली है। अतीत की याद और शहादत के संकल्प के साथ इस समारोह का आगाज होने वाला है। तो वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।